जो सब विध शुद्ध है, आचरण की खान, भक्ति की खान, त्रिकालदर्शी तपस्या, ऐसे आचार्य के शिष्य हैं। प्रहलाद गर्भ से ही हिरण्यकश्यप बालक को ले नहीं गया और गुरुओं को आज्ञा दे गया कि चाहे जितना भी दंड देना पड़े दंड दो, हाथ पैर तोड़ दो इसके, पर इसे भगवान का विरोधी बनाओ। तो भागवत आचार्य सुखदेव कहते हैं, संड मर्क के विद्यालय में पिता की आज्ञा पाने के बाद उसे भयंकर से भयंकर यातनाएं, भयंकर से भयंकर त्रास देने लग गए गुरु लोग, साधु लोग, जो भी वहां पढ़ाते थे राक्षस विद्यालय के। कहते हैं गरम तेल डाल दिया, गरम करछली चपका दी बच्चे से भयभीत करने के लिए, पर बच्चे का बाल बांका नहीं हुआ। बच्चा तो हरि गुण गाता रहा। दूसरा साल भी निकल गया, फिर पिता आया, फिर पिता ने पूछा तो उन्होंने वही कहा, महाराज हमने तो गरम तेल में भी फेंक दिया इसको, पर ये नहीं मानता, नहीं सुधरता और इसको कुछ नहीं होता। इतना ढीठ है कि ये मरता भी नहीं, जलता भी नहीं और इसे चोट भी लगती नहीं। अब सब आश्चर्यचकित हो गए कि गरम तेल में डाल दिया, बच्चा जला कैसे नहीं। गरम करछलियों से जलाया बच्चे को, गरम गरम सराकाएं लगाई, बच्चा जला कैसे नहीं। और हजारों कोड़ों से मारा, इसके अंग पर चोट कैसे नहीं। कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि ये हुआ तो चमत्कार क्या हुआ। हिरण्यकश्यप भी थक गया, इसमें कोई दोष नहीं है गुरुओं का, मैं ही इसे घर ले जाऊंगा। घर ले गया और घर ले जा करके आखिरी चेतावनी दी है, बालक तू मेरा पुत्र है, मेरा खाता है, मेरे खाए हुए रहे हुए वस्त्रों में रहता है और मेरा नाम लेकर संसार में पैदा हुआ है और गुण मेरे दुश्मन के गाता है। तू कुलघाती पुत्र है, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतने में ही हिरण्यकश्यप की बहन आ गई, प्रहलाद की बुआ, नाम है होलिका। उसने कहा भैया तुम इसके पापी शरीर को मत छुओ, इसके मारने से तुम्हारा हाथ गंदा हो जाएगा। इस पापी को तो मैं ही जला के भस्म कर दूंगी। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को दे दिया। होलिका गोद में लेकर बालक को बैठी और उसके साथ छल कर रही है, मैं तेरी मां हूं और तू मेरे आंचल का दूध पी और महान भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। आंचल मुंह में लगाकर बुआ दूध पिलाने लगी है और अंदर से रूप धारण कर लिया असली माया का। अचानक होलिका ईर्षा और क्रोध में आकर उसे भस्म करना चाहती, तो यहां पर भगवान नारायण ने होलिका को ही भस्म कर दिया और प्रहलाद को गोद में लेकर भगवान अदृश्य हो गए। भगवान की भक्ति को, अच्छाई को मारने के लिए होलिका दुष्टनी आई थी और वो स्वयं भस्म होकर नष्ट हो गई। अब तो हिरण्यकश्यप के पास दूसरा कोई मार्ग ही नहीं बचा। उठाकर लाया और उठाकर आंगन में पटक दिया और वो अस्त्र निकाल लिया, तलवार। और अस्त्र उछार कर कहा, मूर्ख तेरे पास एक पल बचा है मरने के लिए और दूसरे क्षण में तू मर जाएगा मेरी तलवार से। जिस नारायण का तू जाप कर रहा है, भरोसा कर रहा है, उसे बुला ले। प्रहलाद कहने लगे, पिताश्री उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है, वो तो सब जगह मौजूद हैं। वो तो जहां जरूरत पड़ती है वहां अपने भक्त के कल्याण के लिए प्रकट हो जाते हैं। आपकी तलवार में है, आपके महल में है और इन खम्भों में है, इन छत में है, धरती आकाश पाताल चराचर में सब जगह मेरा नारायण समा हुआ है। हिरण्यकश्यप का समय समाप्त होने वाला है, इसलिए बुद्धि काम नहीं कर रही।
कहा अगर इतना विश्वास है तो तेरे प्राण रक्षा करने के लिए बुला, आवाज लगा, इस खंबे से निकल के आए, मुझे दिखा, आज तेरा और तेरे भगवान दोनों का खात्मा करना है। प्रहलाद ने भक्ति से नेत्र बंद करके खंबे की आराधना की, कहा हे प्रभु आज मेरे पिता की आंखें खोल दो और उससे विश्वास दिला दो कि आप सब जगह कण कण में मौजूद हो, कण कण में, अण अण में। जैसे हिरण्यकश्यप ने तलवार मारने का प्रयत्न किया, महल के खंबे में दरारें पड़ गईं, खंबे के चार चार हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, खंबा चारों तरफ से फैल गया, कण कण में बट गया और उसमें से ही परमात्मा नारायण का अवतरण हुआ नरसिंह भगवान के रूप में। बोलो श्री नरसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप की छाती पर प्रहार करके दोनों हाथों के नाखून गाड़ दिए छाती में और रक्त निकलने लगा। प्राणों को ग्रहण कर लिया परमात्मा ने और नरसिंह भगवान उपदेश करने लगे, हे हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा जी के वरदान के कारण मुझे ये रूप लेना पड़ा है। न दिन है न रात है, न सुबह है न शाम है, न कार्तिक है न ज्येष्ठ है, न वैशाख है न श्रावण है, और ना ही कोई तेरे लिए मरने की तिथि और तारीख है। मैं नरसिंह हूं, मैंने तुझे मारने के लिए इंतजार किया है 3 वर्ष लगातार, और आज तुझे मारने के लिए मैंने अधिक मास पैदा किया है। तेरे जैसे पाप को मारने के लिए अधिक मास का अवतरण हुआ और उस अधिक मास को पैदा करके भगवान ने हिरण्यकश्यप राक्षस को समाप्त कर दिया और प्रहलाद को गोद में लेकर प्रभु प्रेम करने लगे, उसे चुम्बन करने लगे और बच्चे को नरसिंह गीता का उपदेश करने लगे। इसीलिए अधिक मास जो है 3 वर्ष में आता है और वो बहुत ज्यादा पाप नाशक महीना है अगर कोई भगवान का ध्यान भजन करे तो। आप सब लोगों के लिए है महीना, सब लोग कैसे भी करके उस महीने का लाभ लीजिए, आनंद लीजिए। प्रहलाद को भगवान ने वरदान दिया कि इस गद्दी पर तुम राजा बनो और तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करके, तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हूं मैं कि तुम्हारी 3 पीढ़ियों में अब कोई राक्षस पैदा नहीं होगा और तुम्हारी 3री पीढ़ी में मैं तुम्हारे पोते के यहां फिर से आऊंगा। अब तुम्हारे यहां ऐसे बालक पैदा होंगे जो राक्षस कुल में तो पैदा होंगे पर देवता भी उनकी तरह धर्मात्मा और पुण्यात्मा नहीं बनेंगे। ऐसा वरदान देकर नरसिंह भगवान अपनी लीला संपन्न करके धाम वापस चले गए। नरसिंह भगवान का कृपा पात्र भक्त प्रहलाद आसन पर बैठकर विवाह करके पुत्र को जन्म दिया। प्रहलाद के पुत्र के रूप में विरेचन का जन्म हुआ और उनके घर में फिर विरेचन के घर में राजा बलि का जन्म हुआ। राजा बलि ने शुक्राचार्य जी को गुरु बनाया। बचपन से ही राजा बलि बहुत दानी, बहुत यज्ञ करता थे, क्योंकि शुक्राचार्य ने राजा बलि को यह ज्ञान दिया था बचपन से कि अगर तुमको देवताओं को जीतना है और स्वर्ग का राजा इंद्र बनना है तो यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो, क्योंकि तुम्हें फल स्वरूप ही स्वर्ग मिलेगा। तुम्हें पिता के बंटवारे में स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ है, उस स्वर्ग पर जाना है तो यज्ञ ही एक साधन है, दान ही एक साधन है जो तुम्हें स्वर्ग में ले जा सकता है, इंद्र आसन पर बिठा सकता है। शुक्राचार्य ने यह ज्ञान क्यों दिया था उसको, तो यहां एक और कथा सुनाई सुखदेव ने राजा परीक्षित को संग का समाधान करने के लिए। कहा राजन, समुद्र का मंथन हुआ और समुद्र मंथन में अनेक उपहार निकले।
उन अनेक उपहारों में से एक परम उपहार था अमृत कलश। उस अमृत के ऊपर दोनों का अधिकार समान, राक्षसों का भी और देवताओं का, क्योंकि दोनों ने मिलकर मंथन किया। पर भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और महेश तीनों ने मीटिंग की, आपातकालीन बैठक बुलाकर यह निश्चय किया कि अमृत भले ही दोनों के पुरुषार्थ से प्रकट हुआ है, पर अमृत अगर राक्षसों को पिला दिया जाए, हिस्सा दिया जाए, तो अमृत पीकर ये अमर हो गए तो फिर ये धरती को, समाज को टिकने नहीं देंगे, ये बर्बाद कर देंगे। क्यों? विद्या, बल, पद, सम्मान और पैतृक संपत्ति अगर किसी दुष्ट बुद्धि को प्राप्त हो जाती है तो उसका वो दुरुपयोग ही करता है, उसका सदुपयोग कर सकता नहीं है। इसीलिए कोई एमएलए, एमपी, मंत्री बन जाए और बुद्धि का हो दुष्ट, तो वो आतंक मचा देगा पूरा। कोई आईएएस आदि बन जाए और बुद्धि का हो दुष्ट, आतंक मचा देगा। और किसी को करोड़ों की संपत्ति पिता माता की मिल जाए और बुद्धि का हो दुष्ट, आतंक मचा देगा। इसीलिए कहावत है कि पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। सपूत के लिए धन की जरूरत नहीं है, और कपूत के धन काम कभी काम नहीं आता है। भागवत में पुत्र की भावना से भगवान से जिद करके पुत्र मांगा आत्मदेव ब्राह्मण ने, और पुत्र कपूत पैदा हो गया। तो आधे ही जीवन में घर बार छोड़ के आत्मदेव को भागना पड़ा पुत्र की करतूत के कारण, और मां को तो कुआं में कूद के मरना पड़ा। आज कलयुग आए हुए 5200 वर्ष पूरे हो गए। अब आपको यह ध्यान रखना है कि 5000 वर्षों में ही 80% कपूत ही कपूत दिख रहे हैं घर में। अब सपूत का कोई दर्शन होता नहीं है महाराज। ये 4 किताब पढ़ के डिग्री लेकर नौकरी लग जाना कपूत ही है, सपूत नहीं है वो। सपूत उसे कहते हैं जिसे माता पिता के धन का, वैभव का लालच नहीं है। जो माता पिता के धन और वैभव को बढ़ाने का लालच रखता है, उनकी सेवा संरचना सम्मान का लालच रखता है, वो सपूत है। जो माता पिता के धन के ऊपर काँव 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 करता है, वो कपूत है, कौआ है, कौआ है। आप देख लेना, कौआ बिना आहार के कभी भौंकता नहीं है। कौए को कहीं कुछ हड्डी फड्डी दिखेगी तो उड़ते उड़ते ही काँव 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 चक्कर लगाता है। ऐसे ही औलाद को भी पहचान लो। औलाद आपकी अगर काँव 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 कर रही है तो समझ लेना ये कौआ है, कौआ कौआ है, कौआ। ये कभी भी काम आने वाला नहीं है। क्यों? कौआ कैसा रहता है मालूम है? तुम खाली पूड़ी कचौड़ी सब्जी बना के रख दो पातल पे, चाहे पूरा घर रो रो के मर जाओ दादा के लिए, पर वो खा पी के गायब। ये है कौआ का काम। इसीलिए लोग कौए को मरे गरे का जरूर खिलाते हैं, क्योंकि बेशर्म वही है खाने में। अच्छा, आजकल तो लगभग बेशर्म ही हो गए सब। लाश सामने पड़ी है, अभी लोग कोई कंबल ला रहा है, कोई कफन ला रहा है, कोई बांस बल्ली ला रहा है, कोई सूतली ला रहा है, कोई गुलाल ला रहा है, और इधर पूरी पंचायत चाय पी रही है, डकोस रही है, चाय पे चाय चल रही है। और जिसके घर में मरा है वो भी बेशर्म कम नहीं है, उसने भी पूरा भगोना बनाया चाय का। आज मरे हमारे घर में, मुझे यही नहीं पता कि ये चाय मरने की खुशी में पिलाई जा रही है कि बाबा को बर्थडे मनाया जा रहा होगा। लफड़ों का हाल बोलो। अच्छा, समझदार कितने हो गए अब आजकल लोग, बड़े बूढ़े भी सुनो समझदार कितने। अच्छा लाला ऐसा करो, अब ये तो हो गया, अब आए गए आएंगे, मेहमान आएंगे, ले जाने का टाइम है, टाइम दिया हुआ है मेहमानों को, अब सब आ रहे होंगे तो चाय पानी की व्यवस्था करो। बोलो, चाय पानी की व्यवस्था मरने में करो।
अरे जो आए गए आए हैं वो दुख बांटने के लिए आ रहे हैं, सहयोग करने के लिए आ रहे हैं ना। ये अभी अभी चालू हुआ है 10-15 साल से, पहले नहीं था ये पाखंड। पहले तो मरे के घर में चूल्हा जलता नहीं था कई दिनों तक। हाँ जी, आप में से कोई बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने ये देखा हो कि जिसके घर मर गया उसके यहाँ चूल्हा नहीं जलता? अरे महाराज, कई महात्मा बुजुर्ग ऐसे दिख रहे हैं पांडाल में जो मुझसे डबल उम्र के हैं। मैंने तो खुद ये देखा है, जिसके घर कोई मर जाता था उसके घर चूल्हा नहीं, रोटी नहीं, चाय नहीं, पानी नहीं, उसके घर रोटी पानी बाहर से आता था। बिल्कुल ये सच। और अब तो महाराज वहीं चाय पानी, सब नाश्ता पानी, खा के जाओ, पी के जाओ, खा के जाओ, पी के जाओ। कहने का अर्थ है कि मरने का दुख बहुत कम हो गया है, ये कहना चाहता हूं। अब तो ऐसा लगता है कि मरने की खुशी है, शायद निपट गया, अच्छा हो गया, बीमारी कट गई। लो मीठा मुंह करो, चाय पियो, आगे बढ़ो। सम्मान में चाय रखी है, ठीक बात है, पर मुझे लगता है कि टाइम टाइम पर ही खाना पीना, शोभा सम्मान अच्छा लगता है। सदगुरु भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन, आज विश्वमोहिनी अवतार लेकर भगवान विष्णु ने सब देवताओं को अमृत पिला दिया। वहां पर राजा बलि भी आए थे अमृत लेने, पर उनका नंबर नहीं आया। तो एक राक्षस चतुराई से अमृत ग्रहण कर गया, चंद्रमा की बगल में बैठ करके, उसका नाम है राहु। और जब राहु ने अमृत ले लिया अपनी अंजलि में और पी लिया, उसके बाद भगवान को पता चला कि राहु ने अमृत पी लिया है धोखे से, तो चक्र से उसकी गर्दन काट दी, तो केतु बन गया। राहु केतु के 2 भाग हो गए और चंद्रमा की बगल में था। अब वो मर नहीं सकता था, इसलिए गर्दन कट के भी लाभ नहीं हुआ। और देवताओं में उसकी सवार हो गई, पर देवताओं में गिनती होके भी वो आज तक लोगों को तकलीफ ही देता रहता है। केवल अमृत पीने से कोई देवता बन जाएगा ये नहीं है। भागवत कह रही है कि अमृत उसी को ही देवता रखता है जो विचारों से पहले से ही देवता है, तो देवता बने रहते हैं। जो विचारों से राक्षस है वह अमृत पी के भी देवता बन नहीं पाया। राहु देव राजा बलि को अमृत नहीं मिला, तब शुक्राचार्य ने कहा कि नहीं मिला तो नहीं मिला, चिंता मत करो, तुम यज्ञ करो और इतने यज्ञ करो, इतने यज्ञ करो, इतना पुरुषार्थ कर दो, इतना पुण्य कर लो कि स्वयं विष्णु ही तुम्हें इंद्र बना देगा। क्योंकि यज्ञ विष्णु का ही रूप है और स्वयं साक्षात कृष्ण का रूप यज्ञ है। इसको इतना संख्या में कर डालो कि तुम्हें इंद्र की गद्दी प्राप्त ही होगी। तब राजा बलि ने यज्ञ पे यज्ञ, यज्ञ पे यज्ञ किए, तो राजा बलि यज्ञ के प्रताप से स्वर्ग के आसन इंद्र की गद्दी पर बैठ गए, राजा बन गए स्वर्ग के। फिर इंद्र कहां गया? तो कहते हैं इंद्र को माता पिता की संपत्ति मिलने के कारण इंद्र आदि सभी जो देवता थे वो सब आलसी प्रमादी हो गए थे, भोगी हो गए थे। सुख का इतना भोग पड़ गया, सुख का इतना लालच पड़ गया, बड़े होने का इतना भोग पड़ गया, नौकर चाकरों का इतना आदत हो गया कि उनका पुरुषार्थ ही खत्म हो गया। और जब पुरुषार्थ खत्म हुआ तो उनके पुण्य नष्ट हो गए, और पुण्य नष्ट हो गए तो वो स्वर्ग से पतित हो गए। इंद्र का आसन खत्म हो गया, कुबेर का खजाना खत्म हो गया, वरुण का जल खत्म हो गया, ये सारी संपत्ति नष्ट हो गई। महाराज आज की कथा का हेडिंग क्या था? मैंने कहा कि सदैव दिन किसी के एक जैसे नहीं रहते हैं। आज वरुण देवता का जल नहीं रहा, कुबेर का खजाना नहीं रहा, इंद्र का सिंहासन नहीं रहा, भारत के राजाओं के रजवाड़े नहीं रहे, उनके महल नहीं रहे, और झोपड़ी वालों के महल हो गए। महल वाले झोपड़ी से भी ज्यादा परेशान चल रहे महाराज। समय बदलने में देर लगती नहीं है महाराज, है? देख लो, साक्षातम किम प्रमाणम। बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े पैसे वाले लटक गए,
टाटा, बिरला, अंबानी कोई प्रधानमंत्री बना नहीं, देखो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया है। क्यों? आदमी बड़ा हो जाए, धन कितना भी हो जाए, कुबेर का खजाना खत्म हो गया, कुबेर को सिंहासन छिन गया। ये संभव कैसे है? ये व्यक्ति के प्रताप और पुण्य से संभव है। आपको बड़ा होने के लिए बड़े घर में जन्म लेना जरूरी नहीं है। आपको किसी भी छोटे से छोटे माता पिता के गर्भ से जन्म लेकर बड़े से बड़ा व्यक्तित्व आपका हो सकता है। बस आपको चाहिए कि आप शास्त्रीय जीवन, पुरुषार्थ का जीवन जियो, यज्ञ करो, ध्यान करो, समाज के कार्य करो, दान करो, भूखे प्यासे जीवन को सहन करो और खुशी और आनंद, हर्ष और धन में इतराओ मत। एक दिन तुम पोजीशन पर चले जाओगे। धन आने पर इतराना और धन जाने पर परेशान होना, ये दोनों ही नादानी है। सुख आए तो इतराओ मत और दुख आए तो घबराओ मत। आप राजा बनेंगे, आगे चल करके महान व्यक्तित्व आपका होगा। किसी भी सरिया को काई लगी हो, अगर उसे भट्टी में डाल दिया जाए, चारों तरफ से अग्नि घेर ले सरिया को, तो थोड़ी देर में काई को जला के खत्म कर देती है और सरिया को अपने जैसा रंग दे देती है। बिना कलर के सरिया लाल हो जाती है, जैसी अग्नि वैसी सरिया हो जाती है। और सरिया में अग्नि का रंग चढ़ा कैसे? क्योंकि सरिया ने अग्नि को सहन किया, उस त्रास को, उस तकलीफ को पचा लिया, और जब पचा लिया तो रंग से भर गई सरिया और लाल हो गई। और जैसे लाल हुई तो फिर कारीगर के हाथ में चली गई, तो उसने सुंदर सा घुमावदार चाकू बना दिया, तलवार बना दिया, फावड़ा बना दिया, खुरपी बना दी, उसने कुल्हाड़ी बना दी, सब बना दिया उसने। तो मैं वही कह रहा हूं, जब भी कोई तकलीफ, कोई त्रास, कोई संकट, कोई परेशानी, कोई बुजदिली घेरे, तो आप तपस्या की भक्ति में घुस जाओ और सदगुरु के हाथों में चले जाओ। तुम कारीगर हो जाओगे, कलाकार, खिलौना, और तुम्हारा मूल्य उत्तम हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा।